नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू की कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू एक फंडामेंटल, अगर किसी कंपनी का आप फंडामेंटल रिसर्च करते हो तो उसका एक ये पार्ट होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। तो मैं आज आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जिससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो मान लीजिए कि ये बुक है, ठीक, जो कि आई थिंक ये बुक की प्राइस है लगभग 400 रुपये, ठीक। अगर मैं इस बुक को आपको 2000 का बेचता हूँ, क्या आप इस बुक को ख़रीदना चाहोगे? नहीं ख़रीदना चाहोगे। बट हम स्टॉक के साथ ऐसा हमेशा ये गलती करते हैं, हम किसी भी स्टॉक को उसके हायर प्राइस पे बाइंग करते हैं। मतलब स्टॉक की रियल वैल्यू को जाने हुए हम उस स्टॉक को बाइंग करते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की जो वैल्यू है वो 200 की है, बट हम उसको खरीदते हैं 400, 500, 600 पे खरीदते हैं, 1-2 हज़ार पे भी खरीद लेते हैं, बिना जाने हुए कि इस स्टॉक की जो रियल वैल्यू है वो क्या है। मतलब उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। जैसे इस बुक की जो रियल वैल्यू है वो 400 रुपये है, तो मैं इस बुक का वैल्यू है जो 400 रुपये का ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। उससे ऊपर रहेगा इन केस अगर लगता है इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट पे, तो मैं इस बुक का जो प्राइस है 400 रुपये, अगर वो 600 का भी मिलेगा फिर भी मैं खरीद लूँगा। तो वो अलग पार्ट होता है फंडामेंटल का। लेकिन हम किसी भी एक स्टॉक का सबसे पहले देखते हैं कि उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक अच्छा फार्मूला दिया गया है जिसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि एक स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। वो फार्मूला मैं इधर पे लगा दूंगा जिससे आप देख सकते हो कि स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फार्मूला है उसे हम कैसे यूज करते हैं तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले होता है आपका वैल्यू, ठीक, अब इक्वल टू EPS, अर्निंग पर शेयर। सबसे पहले होता है अर्निंग पर शेयर। मैं ये फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका फार्मूला इधर पे सामने है जिसको मैं सॉल्व करके अच्छे से इधर पे लगा देता हूँ, जिससे मैं सेबी का ही SBI स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू बता दूंगा कि अभी के टाइम पे उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू देखकर उसके हिसाब से आप किसी भी स्टॉक को बाई नहीं करते हो, बट ऑब्वियस बस आप इस इंट्रिंसिक वैल्यू से पता लगाते हो कि इस स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। उसके बाद काफ़ी कुछ होता है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। ये एक छोटा सा पार्ट होता है कि किसी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाना, जिससे आप किसी स्टॉक्स को मतलब ओवर वैल्यू पे बाई ना करो। कि जैसे कि मैं बुक की बात कर रहा था, अगर मैं बुक 500 रुपये का आपको दे रहा हूँ, अगर 400 रुपये की बुक है 500 रुपये देता हूँ तो ओके। बट वही स्टॉक में अगर आपको वही बुक मैं आपको 2000 में देता हूँ तो वो आपके लिए ओवर वैल्यू हो जाता है। मतलब आप इसको काफ़ी ज़्यादा उसके हाई पे बाइंग कर लेते हो, जो कि अच्छा नहीं होता। अगर आप हाई पे बाइंग करते हो फिर वो स्टॉक की वैल्यू नीचे आती है तो वहाँ पर आपका लॉस होता है, जिससे आप बोलते हो लॉस हो रहा है। बट इससे पहले आपको देखना चाहिए कि उस स्टॉक का रियल वैल्यू है क्या, मतलब मुझे ख़रीदना चाहिए भी या नहीं। काफ़ी कुछ फैक्टर होता है मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू को जानने के बाद भी क्या बाइंग करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये जो बुक है इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है, इसका डिमांड मार्केट में है और इसे फ्यूचर में इसका डिमांड रहने वाला है और अभी के टाइम पे इसका डिमांड लोग काफ़ी ज़्यादा अभी भी करते, तो आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा हाई पे नहीं बाइंग कर सकते, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है वो अपने नीचे अपने रियल वैल्यू पे आएगा ही। थोड़ा टाइम देंगे वो अगेन नीचे आना ही है उस स्टॉक को, तो अब उस समय उसको बाइंग कर सकते हो। और अंडर वैल्यू है तो आपको बाइंग करना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं कि अंडर वैल्यू हो तो आपको बाइंग करना ही चाहिए, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है इस बुक का डिमांड नहीं है, इस कारण से ये स्टॉक अंडर वैल्यू है, तो बाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ, अब ये बुक अंदर से पूरी फटी हुई है, मतलब अंदर के अंदर कोई कंटेंट अच्छा है ही नहीं, तो अब अगर दो लोग सेल करेंगे ही, राइट, बट ऑब्वियस उसको सेल करेंगे अगर बुक अच्छा है ही नहीं, समझ रहे हो। तो मतलब इसका मतलब होता है कि अभी के टाइम पे जो बुक मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, इसका रियल फैक्टर है कि अभी लोग इसमें बाइंग करना ही नहीं चाहते, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, तो वहाँ पर अंडर वैल्यू है फिर भी आप बाइंग नहीं करोगे, राइट। मतलब फ्यूचर में इसका डिमांड नहीं तो आप क्यों ही बाइंग करना चाहोगे। तो यही है, आपको किसी भी स्टॉक का स्टॉक बाइंग करना है तो सबसे पहले उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखो। अगर आपको तब सही लग रहा है उसके बाद ही बाइंग करो। इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के बाद भी कंपनी का प्रॉपर फंडामेंटल देखो कि कंपनी को बाइंग करना चाहिए कि नहीं, वो जो काम कर रहा है फ्यूचर में उसका डिमांड भी है कि नहीं, तब उसके बाद आप बाइंग कर सकते हो। उससे पहले आपको नहीं बाइंग करना चाहिए। तो यही था इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि आपको बताता है किसी भी स्टॉक का रियल वैल्यू क्या है, आपको बाइंग करना चाहिए कि नहीं बाइंग करना चाहिए।